दोस्तों, सिंधी खादों पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिलीशियस सा हेल्दी सा सिंधी ब्रेकफास्ट जो कि है बोरी। अगर आपको क्रेविंग होती है कुछ मीठा खाने की लेकिन वो हेल्दी भी होना चाहिए तो ये परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल रोटी का जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, वैसे आटा गूँथ के रेडी कर लिया है। इसमें मोइन वगैरह कुछ भी नहीं डाला है मैंने। तो अब इसमें से मैं बड़ा सा पोर्शन ले लूँगी और उसमें से ना हमें रोटियाँ बनानी है। तो बाद में तो रोटियों का हमें चूरा ही बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसलिए बड़ी बड़ी रोटियाँ बना रही हूँ। इस रेसिपी को देख के ना आपको दादी या फिर नानी की याद ज़रूर आने वाली है। भाई उनके हाथ की जो ट्रेडिशनल सिंधी रेसिपीज़ होती है उसका तो स्वाद ही अलग होता है ना। पर मैं भी कोशिश करती हूँ कि हमारी जो ऑथेंटिक सिंधी रेसिपीज़ है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और जो जंक फूड ने पूरी हमारी लाइफस्टाइल को बिगाड़ के रख दिया है ना, उसकी जगह पे ये ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। तो देखिए बड़ी बड़ी रोटियां अब मैंने सेक ली हैं। इसी तरह से सारी रोटियां हमें सेक लेनी है। तो मैं यहाँ पे 8 से 10 रोटियां ले रही हूँ। सारी रोटियां देखिए बन के तैयार है। कुछ लोग इसे ना घी में बनाते हैं या फिर इस तरह से मैंने लिया है मलाई में से बना हुआ होममेड वाइट बटर। इसमें ज़्यादा डिलीशियस लगती है, घी में भी अच्छी लगती है, चॉइस आपकी है। तो यहाँ पे एक बोल में मैं ले रही हूँ, बोल या फिर कढ़ाई में ले लीजिए क्योंकि हमें गरम करना है ना। तो इस कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 कप के करीब होममेड वाइट बटर। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कटोरी से थोड़ा सा कम, यानी 4 से 5 टेबलस्पून शुगर। और इसमें ना अब हम इन सब रोटियों को अच्छे से हाथों से मसलते हुए इसमें डालना है हमें। तो रोटियां जब हल्की गर्म हो ना तभी ये कीजिएगा। एक बार रोटियां ठंडी हो जाएगी ना तो ये प्रोसेस थोड़ी हार्ड हो जाती है। मेरी दादी पता है इसे कैसे बनाती थी, जब एकदम गरम गरम रोटियां होती थी ना, भाई उनको इतनी प्रैक्टिस होती थी। मैं भी ट्राई करती थी जब मैं छोटी थी पर अपना हाथ जला लेती थी। इसलिए मैं रोटियों को ना थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देती हूँ। ज़्यादा ठंडा हो जाएंगी तो फिर ये नहीं होगा। तो बस इस तरह से हाथों से मसलते हुए एकदम मक्खन और शुगर के साथ बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है हमें। एक सार हो जानी चाहिए। इतनी डिलीशियस लगती है ना ये, आप तब जानेंगे जब आप इसे बनाएंगे। तो ये देखिए बढ़िया से मिक्स कर लिया है। और जब इसे सर्व करना हो ना तो हम इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे क्योंकि ये गर्म ही खाई जाती है। देखिए तैयार है हमारा हेल्दी और डिलीशियस ब्रेकफास्ट। थोड़े से मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है लेकिन ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो बस एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और टेस्ट को भी आप तभी समझ पाएंगे। देखने में ये जितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना उतनी ही डिलीशियस होती है ये। तो बनाइएगा और मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और ऑथेंटिक सिंधी रेसिपी के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।